हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम केंद्रीय विद्यालय कक्षा 3 विषय हिंदी का PT2 एग्ज़ाम 2024-25 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस सैम्पल पेपर से आपको मदद मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको PT2 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपके हिंदी विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए। आपका PT2 का पेपर कुल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स के आपके पठन हैं और 5 मार्क्स के आप गद्य और पद्य जो आपकी क्वेश्चन आंसर हैं बुक के वो होंगे। फिर व्याकरण जो ग्रामर है वो 5 मार्क्स की होगी। वर्तनी जो स्पेलिंग्स है वो 5 मार्क्स की होगी। फिर रचनात्मक लेखन ये है आपका, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। आपका पहला है पठन। ठीक है, पठन में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, गद्यांश मिलता है या पद्यांश मिलता है पढ़ने के लिए, एक अपठित और एक पठित। हो सकता है दोनों अपठित भी हो, तो ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर। आपको जिस तरीके का भी गद्यांश मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 तरह के गद्यांश लिए हैं, एक तो है अपठित और दूसरा पठित। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपठित गद्यांश है वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा गद्यांश है चाहे वो पठित हो अपठित हो वो भी 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर किस तरीके का आपको गद्यांश मिल सकता है और उसके उत्तर, आपने जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, इसमें आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे ही आपने भी अपने जो पेपर है, आपका जो पेपर है उसमें जो भी गद्यांश आएगा उसको ध्यान से पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। बहुत दूर हिमालय की वादियों में एक छोटी सी खूबसूरत गांव रामपुर में दीपू नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसके सेब के बगीचे में एक सेब का पेड़ ऐसा था जो कुछ साल पहले दीपू ने अपने नन्हे हाथों से लगाया था। वह रोज उसकी देखभाल करता था। उसका घर लकड़ी का बना था। वह गांव के विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र था। वह बहुत मेहनती और कुशाग्र बच्चा था। कुशाग्र मतलब जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तेज बुद्धि वाला। तो एक बार बच्चों आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। 4 ऑप्शंस में से जो सही है उसको आपने टिक करना होता है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और आपको सिंपल 1 वर्ड में भी, एक शब्द में भी आंसर लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला प्रश्न, दीपू किसके साथ रहता था। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दीपू के गांव का नाम क्या था। उसके बाद दीपू के बगीचे में कौन से फल लगे थे। फिर है, दीपू किस कक्षा में पढ़ता था। और लास्ट में आपको एक खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया है, दीपू का घर डैश का बना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न याद रहेंगे, लगभग याद रहते हैं हमें कि क्या क्या पूछा गया है। फिर आप एक बार इसको, पैराग्राफ को, गद्यांश को फिर से पढ़िएगा ताकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो ये तरीका होता है उत्तर को ढूंढने का। अब आप क्या करेंगे, दीपू किसके साथ रहता था। तो अगर आपने ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ा है तो आपको याद होगा माता पिता के साथ रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिले हैं, दीपू किसके साथ रहता था, मामा जी, चाचा जी, दादाजी या माता पिता। तो आप क्या करेंगे, माता पिता को टिक कर देंगे या फिर उस पर सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। दीपू के गांव का नाम क्या था। दीपू के गांव का नाम रामपुर, कानपुर, टनकपुर, माधोपुर। क्या नाम था, रामपुर। ठीक है, आगे है, दीपू के बगीचे में कौन से फल लगे थे, सेब। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन से फल लगे थे, सेब। दीपू किस कक्षा में पढ़ता था। दीपू कक्षा 4 में पढ़ता था। ठीक है, दीपू का घर डैश का बना था, किसका बना था, लकड़ी, घास, पत्थर, लोहा, लकड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे पैराग्राफ को ठीक से पढ़कर उसके उत्तर लिखेंगे या फिर उसको टिक करेंगे।
अब ये है आपका पठित गद्यांश जो कि आपकी हिंदी की पुस्तक है उसी में से लिया गया है। इसी तरीके से आपको और भी कोई गद्यांश मिल सकता है आपकी पुस्तक का, जो आपकी एग्ज़ाम में पाठ आने वाले हैं, चैप्टर्स आने वाले हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो उनमें से कोई गद्यांश आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, ये गद्यांश जो पठित गद्यांश है हमने पेड़ों की अम्मा थिमक्का, ठीक है, उसमें से लिया गया है। तो इसको आप पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये श्रीमती थिमक्का हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद आप प्रश्न पढ़ेंगे। श्रीमती थिमक्का को और किन नामों से जाना जाता है, कोई 2 नाम बताइए। तो यहाँ पर 2 नाम लिखने के लिए बोले गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर थिमक्का को अम्मा, वृक्ष माता और एक नीचे भी दिया गया है सालू मर्दा थिमक्का, 3 दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से कोई भी 2 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अम्मा और सालू मर्दा या फिर वृक्ष माता, ओके। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए 2 नाम लिख दिए हैं, अम्मा और वृक्ष माता। अगला प्रश्न है, थिमक्का जी का जन्म कर्नाटक के किस जिले में हुआ था। तो यहाँ पर जिले का नाम लिखा गया, देखो कहाँ पर है, कर्नाटक के तुमकुरू, ठीक है, तुमकुरू जिले में। तो ये नाम आप यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। तो ये है तुमकुरू, ठीक है। अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सालू मर्दा। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे सालू मर्दा, ठीक है। अगला है, गद्यांश में से पौधा शब्द का बहुवचन ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। पौधा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, पौधे, ठीक है, ऐसे आपको आता होगा। और यहाँ गद्यांश में भी दिया होगा, तो वहाँ से आपको ढूंढना है, जैसे ये है पौधे। तो बच्चों, यहाँ पर पौधा का पौधे दिया है, ऐसे ही आपको जो गद्यांश मिला होगा उसमें से भी कुछ प्रश्न आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब अगला है, गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी, पशु का नाम, है ना, चीज़ का नाम। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, जो भी आपको दिख रहा है वो संज्ञा है। तो यहाँ पर बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, तो उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे श्रीमती थिमक्का, ये भी संज्ञा है, ठीक है। अम्मा, अम्मा किसी का नाम होता है, वो भी संज्ञा है। पेड़, तो पौधे भी संज्ञा शब्द है। खान, ओके, सड़कों। तो यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द हैं उनमें से कोई भी एक संज्ञा शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए 4 संज्ञा शब्द हमने लिख लिए हैं, श्रमिक, थिमक्का, पौधे, खान, ठीक है। आपको जितनी भी लिखने के लिए बोला जाए आपको ढूंढकर लिखेंगे। अगला है गद्यांश एवं पद्यांश। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जो कि आपके चैप्टर्स में से ही होंगे, ठीक है। तो चैप्टर्स के जो भी प्रश्न उत्तर टीचर्स ने आपको कराए हैं उनको आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं। तो ये जो कविता है जादुई पिटारा, उसमें से लिया गया है। तो उसके हिसाब से किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते थे, भैंसों का सहारा, उसमें लिखा था कविता में। तो हम यहाँ पर वही उत्तर यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी आपके अध्यापक और अध्यापिका ने आपको लिखाया है, समझाया है या बताया है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको कविता के हिसाब से उत्तर दिया गया है, किसान खेतों को जोतने के लिए भैंसों का सहारा लेते हैं। वैसे खेतों को जोतने के लिए बैलों का सहारा भी लिया जाता है। तो आपको जो भी बताया गया है, जो भी लिखाया गया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर उत्तर देंगे।
अगला है फुलारी को मिले गुड़ और चावल से क्या क्या बनाया जाता है। तो फुलारी को मिले गुड़ और चावल से हलवा, छोई या साई वो पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये आपका उत्तर है, फुलारी को मिले गुड़ और चावल से हलवा, छोई या साई वो पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। अगला है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। क्योंकि सिमरन मधुमक्खियों की तरह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना चाहती थी। तो इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, सिमरन मधुमक्खी की तरह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना चाहती थी, इसलिए वह मधुमक्खी बनना चाहती थी। ठीक है, आगे है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने खेलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनमें दो टीमें आमने सामने खेलती हैं, तो उनके नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 खेलों के नाम लिख दिए हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल। तो आपको जितने भी खेलों के नाम पूछे जाएं उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखिएगा। आगे है, सिमरन क्यों थक गई। सिमरन क्यों थक गई थी। सिमरन लिखने पढ़ने का बहुत सारा काम करके थक गई थी। तो उत्तर है, सिमरन पढ़ने लिखने का बहुत सारा काम करके थक गई थी। आगे है, 9 मन आटा किस में से निकला। 9 मन आटा सुपारी में से निकला। तो इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, 9 मन आटा सुपारी में से निकला। अगला प्रश्न है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने इसलिए शुरू किए ताकि पर्यावरण को बनाए रखा जा सके, है ना। तो अम्मा ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बरगद के पौधे लगाने शुरू किए। तो इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे, अम्मा ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बरगद के पौधे लगाने शुरू किए। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि मैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको इस पार्ट में गद्यांश या पद्यांश जो कि आपका 5 मार्क्स का है, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। 3 या 5 इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लर्न करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, अदरवाइज़ इतने क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में नहीं मिलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं 2-2 मार्क्स के हों, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो इस तरीके से 5 कंप्लीट हो जाएंगे मार्क्स, और 3 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ओके, आगे है व्याकरण। व्याकरण भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, वाक्य में से संज्ञा शब्द को छांटकर उसके नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, तो आपने वाक्य को पढ़ना है और उसमें से संज्ञा शब्द को छांटना है और उसके नीचे लाइन बनानी है। तो यहाँ वाक्य है, मैंने एक गाय देखी। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, नाम वाला शब्द गाय। ठीक है, ऐसे ही मैं रोज़ एक फल खाता हूँ। इस वाक्य में संज्ञा क्या है, फल। और जैसे आपको पता है संज्ञा क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर या पक्षी का नाम, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको वाक्यों में संज्ञा शब्द ढूंढने के लिए कहा जा सकता है या फिर संज्ञा शब्द लिखने के लिए बोला जा सकता है। और आगे है लिंग बदलो। लिंग बदलो, इसमें क्या है, बंदर। बंदर का क्या होगा, बंदरिया। मोर, मोरनी। पिता, माता। लड़का, लड़की। तो आपकी कक्षा के हिसाब से आपको जो वर्ड्स हैं वो दिए जाएंगे जिनको आपने चेंज करना है, लिंग बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, पिता, माता, लड़का, लड़की। तो इस तरह से आपको व्याकरण में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है बहुवचन लिखिए, एक वचन, बहुवचन, एक, अनेक। ठीक है, घोड़ा, घोड़े, गुब्बारा, गुब्बारे, मकड़ी, मकड़ियाँ, भैंस, भैंसे, पुस्तक, पुस्तकें, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। इस तरीके से आपसे और भी शब्द हैं जिनके बहुवचन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे, घोड़ा, घोड़े, गुब्बारा, गुब्बारे,
मकड़ी मकड़ियाँ, भैंस भैंसें, पुस्तक पुस्तकें, मधुमक्खी मधुमक्खियाँ। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप ऐसे शब्द का बहुवचन बनाते हो जहाँ पर आखिरी वाला शब्द क्या है, आपका आखिरी वाला जो वर्ण है बड़ी की मात्रा होती है उसमें, और उसके बाद आपको या लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उससे जब आप उसको यहाँ लगाएंगे उसमें, तो बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। जहाँ भी आप बहुवचन या बना के करते हैं, तो जो आखिरी वर्ण है जो कि या से पहले है, उसमें अगर बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मधुमक्खियाँ, ठीक, जैसे यहाँ पर मकड़ी से मकड़ियाँ बनाए तो ड में बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर छोटी की मात्रा बना दी मकड़ियाँ में। और ऐसे ही मधुमक्खी में ख में बड़ी की मात्रा थी, लेकिन अभी हम यहाँ लगाएंगे तो जो ई की मात्रा है वो क के पीछे से होकर जाएगी, ख के बगल से नहीं जाएगी, क्योंकि ये क और ख जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें आपने या लगाना होता है, जैसे कि साड़ी, साड़ियाँ, तो वहाँ भी क्या करोगे, जैसे साड़ी लिखा हमने, साड़ी, इसमें बड़ी की मात्रा है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो साड़ी यहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो ई की मात्रा हम किधर से लगाएंगे, इस तरफ से, ठीक है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सही विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह क्या होते हैं, किसी वाक्य को पूरा करने के बाद जो भी चिन्ह लगते हैं उसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। जैसे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, ठीक है, और ये पूर्ण विराम है, और कहीं पर आप अल्प विराम कॉमा भी लगाते हैं। तो आपको वाक्य दिए जा सकते हैं और उनको चिन्हों से, विराम चिन्हों से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला, क्या तुम खेलने जाओगे, तो इसमें प्रश्न पूछा है, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद मुझे आम बहुत पसंद है, ये एक साधारण वाक्य है, सिंपल सा सेंटेंस है ना, वाक्य है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाक्य को लिखने के बाद एक पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप विराम चिन्हों को लगाइएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है तुक वाले शब्द लिखिए, जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपकी किताब में से, आपके पाठों में से दिए हुए हैं, तो ऐसे ही आप तुक वाले शब्द सीखेंगे। तुक वाले शब्द क्या होते हैं, जिनको बोलते समय आखिरी वर्ण की जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, वो एक जैसी लगती है। तो जैसे यहाँ लिखा है सुतली, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कठपुतली, कठपुतली, ठीक है। ऐसे ही अक्कड़, जकड़, पकड़, ये सब क्या हैं, तुक वाले शब्द। करारे, सारे, लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही, रे, है ना, करारे सारे। सवारी, सुपारी, सुपारी, तो आखिरी में जो आवाज़ है वो कैसी, एक जैसी है, सवारी, सुपारी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं तुक वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय व्यंजन वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर तो गोला लगाने के लिए बोला गया है, आपको द्वितीय व्यंजन वाले शब्द लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब द्वितीय व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर है रस्सी लिखा है, तो इसमें एक स आधा है और दूसरा पूरा है, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को, जिसमें इस तरह के वर्ण होते हैं, उनको हम बोलते हैं द्वितीय व्यंजन शब्द। ऐसे ही देखो कहाँ पर है, बच्चा, आधा च और एक पूरा च, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो शब्द हैं वो हमारे द्वितीय व्यंजन वाले शब्द हैं। तो आपको इनको ढूंढकर इन पर गोला लगाना है। देखो बगीचा में कोई ऐसा नहीं है वर्ण जिसमें आधा और पूरा हो, और बादल में भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप द्वितीय व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढकर उनमें गोला लगाएंगे। अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो लिखेंगे, जैसे गुब्बारा, अगर आपको लिखना है गुब्बारा, ये भी द्वितीय व्यंजन है क्योंकि उसमें एक आधा ब है, एक पूरा ब है, ठीक है। तो ये हमारे द्वितीय व्यंजन वाले शब्द हैं। फिर है संयुक्ताक्षर से बने शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्ताक्षर कौन से वर्ण होते हैं, कौन से अक्षर होते हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ, ठीक है। ये दो
अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो अक्षर त्र ज्ञ वाले जो भी शब्द होंगे उनको हम संयुक्ताक्षर शब्द कहेंगे। तो अब आपको ढूंढना है इसमें संयुक्ताक्षर से बने शब्द कौन से हैं। देखो, घर में तो कोई भी नहीं है इसमें से। फिर कक्षा, कक्षा में अक्ष है तो हम इस पर गोला लगाएंगे। त्रिशूल में त्र है, त्र संयुक्ताक्षर है तो हम इसमें भी गोला लगाएंगे। पत्र, पत्र में भी त्र है तो ये भी संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। अगर ऐसे ही ज्ञानी लिखा हो, ज्ञानी, तो ज्ञ भी संयुक्ताक्षर है तो ये शब्द संयुक्ताक्षर से बना है तो हम इस पर भी गोला लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको गोला लगाने के लिए, छांटने के लिए या फिर लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो इन शब्दों को भी आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। फिर है सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपने लिखना है। तो यहाँ पर है उदाहरण के लिए अपनी प्रिय खेल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो भी खेल अच्छा लगता है उसके बारे में आप 5 वाक्य लिखेंगे। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ऊंट और घोड़े के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये आपकी किताब में है, ठीक है। तो आप किसी जानवर के बारे में जिसका भी नाम बोला गया हो उसके बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। इसमें से कोई एक लिखने के लिए आता है तो ये 5 मार्क्स का होगा। तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को लर्न कीजिएगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लिख दिए हैं, जैसे मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। इस खेल को होतुतु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 टीमें आमने सामने खेलती हैं। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। यह एक मैदान में खेला जाता है, ठीक है, यह एक मैदान में खेला जाता है। तो इसके अलावा भी आप इसके बारे में जो बातें हैं वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो प्रिय खेल है उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर अगर आपको किसी जानवर के बारे में लिखने के लिए आता है, ऊँट या घोड़ा, तो यहाँ पर मैंने ऊँट के बारे में लिख दिया है। इसी तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। ऊँट एक पालतू जानवर है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह बहुत ऊंचा होता है। ऊँट की गर्दन लंबी होती है। इसकी पीठ पर एक कुबड़ होता है। और ऊँट के बारे में और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्तनी। वर्तनी में आपको बताया जाता है या इसमें पूछा जाता है कि जो शब्द हैं उसका आपको कितना ज्ञान है, शब्दों का कितना नॉलेज आपको है, ठीक है। तो ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं। और प्रश्न किस तरीके के होंगे ये आप देखिए। अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं लेकिन ये आगे पीछे हैं तो आपको इनको सही क्रम में लिखना है, सीक्वेंस में, और एक शब्द बनाना है, सही शब्द। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे पहचान गए होंगे। ये आपके पाठ का ही शब्द है, पिटारा, ठीक है, पिटारा। फिर दूसरा यहाँ लिखा है सीपना, तो क्या बनेगा ये, पसीना, पसीना, पसीना। फिर र तीछी तिरछी, तिरछी, ठीक है। इस तरीके से आपने शब्दों को सही क्रम में लिखकर सही वर्णों को, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाने हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने केवल 3 शब्द आपको दिए हुए हैं। इसी तरीके से और भी शब्द आपको पूछे जा सकते हैं, ये केवल उदाहरण के लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, सही मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ देखो शब्द दिया है पहला रस्साकशी, रस्साकीश। तो आपको पता होना चाहिए कि रस्साकशी कैसे लिखा जाता है। तो इसमें से जो सही है उस पर आप गोला लगाएंगे। फिर है कठपुतली और दूसरा है कठपुतली। तो आपको कौन सा कठपुतली सही लग रहा है उस पर आप गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला सही है। तो ये आपको कब पता चलेगा कौन सा सही है, जब आप अपनी किताब को, अपने पाठ को जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे, उनमें दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने सभी शब्दों को, पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इन सही शब्दों को ढूंढ पाएंगे। अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए इसमें आपको शब्दों को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर 2 वर्ण दिए हुए हैं आपको, 2 अक्षर दे दिए हैं, घों ला। अब बीच में क्या शब्द बन सकता है, जिससे क्या वर्ण आ सकता है जिससे शब्द पूरा बनेगा, घोंसला, ठीक है। वैसे ही आकाश, आकाश। तो ये उदाहरण के लिए 2 शब्द हैं। इसी तरीके से और शब्दों को पूरा करने के लिए आपको कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कठपुतली दे दिया, क ठ दे दिया और त ली दे दिया, आपको बीच में
पू लिखना है तो बनेगा कठपुतली, ठीक है। तो ये उदाहरण के लिए है। आगे, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यह जैसे आपने यहाँ पर अभी अक्षरों को सही क्रम में बनाकर पूरा शब्द सही किया था, आपके अक्षर आगे पीछे थे, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि शब्दों को आगे पीछे दिया हो और आपको सही वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाला है, हरी खाती घास है गाय, तो क्या बन सकता है ये, गाय हरी घास खाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे, गाय हरी घास खाती है। अगला है, मोर पक्षी हमारा राष्ट्रीय है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर आ सकता है आपको शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर शब्दों में कुछ मात्राओं की गलती है, तो आपको शब्द को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कठपुतली में देखो, कठपुतली कैसे लिखते हैं, क ठ प में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा दिखाइए, तो इसको आपने शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। ये बन गया कठपुतली। परिश्रम, परिश्रम में क्या गड़बड़ है, र में छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, ठीक है, तो परिश्रम, ठीक है। फिर है अचंभित, अचंभित लिखा है इसमें, अचंभित, अचंभित नहीं होता है, अचंभित, छोटी की मात्रा। तो इस तरीके से आपको शब्दों को गलत मात्राओं के साथ दिया जा सकता है, जिसको आपने सही करना होगा। फिर दिया जा सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से मात्रा हटाकर नया शब्द बनाइए। आपने ये अपने पाठ में भी किया है कि यहाँ से मात्रा हटाकर कोई नया शब्द बनाना है और वो शब्द सही होना चाहिए, ठीक है। तो 20 में हम ब में ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, ब स, बस। केला में क्या हटाएंगे हम, कब से ए की मात्रा भी हटा देते हैं, ल से आ की मात्रा की हटा देंगे मात्रा, तब क्या बनेगा, कल, ठीक है। ए की मात्रा और आ की मात्रा दोनों हटा दी, क्या बना, कल। और सेब में से हम स में से ए की मात्रा हटा देंगे तो क्या बनेगा, सब। और काम में से आ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बनेगा, कम। तो ये सही शब्द हैं, बस, कल, सब, कम, ठीक है। तो इस तरीके से और भी शब्द आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें से मात्रा हटाकर नया शब्द बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा। आई होप इस सैम्पल पेपर को देखकर आपको अपना जो पेपर है उसको करने में आसानी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।